इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आगे आगे पवन देव धरती धूलि हटा करके चलते जाते सभी दिशाएं सुरभित पवन बहा करके मेघ कुमार देव भी आगे पृथ्वी पर जल सिंचन कर सेवा करने नियत हुए हैं निज नियोग में निज मति धर निज नियोग में निज मति धर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। ये ज्ञान ही भगवान का ध्यान करने के काम में आता है। ऐसे नेमिनाथ भगवान 1.5 योजन के समौसरण में विराजमान थे और उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान का समौसरण 1.5 योजन तक ही आधा आधा कम करने को कहा था नेमिनाथ भगवान तक। फिर उसके बाद में 1.25 योजन का समौसरण रह जाता है। किनका? पार्श्वनाथ भगवान का और महावीर भगवान का 1 योजन का समौसरण रह जाता है। ऐसे आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलने में क्या जाता है आप लोगों का? कुछ नहीं जाता ना। हाँ, लेकिन जय बोलने से भी हम अपने पाप कर्म पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अनेक अनेक निमित्तों से हमें तीर्थंकर भगवान की जय अवश्य बोलते रहना चाहिए। यानी 12 योजन से शुरू होकर के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान का वह समौसरण 1 योजन का रह जाता है, जिसे 4 कोस यानी 12 किलोमीटर का वह समौसरण होगा जो विपुलाचल में राजगृही पर लगा होगा। इस तरह का आप अगर विचार अपने मन में बनाए रखेंगे तो आपको तीर्थंकर भगवान के समौसरण में ध्यान करने का, उनके समौसरण का ध्यान करने का आपके लिए एक विषय बन जाएगा और इससे आपके मन में निर्मलता आ सकती है। इस तरह से हम भगवान की इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हुए जो जानकारी ले रहे हैं, इससे हमें ये देखना है कि उन भगवान के समौसरण में जो यह 4.5 योजन का समौसरण था, भगवान शांतिनाथ का कितना? हाँ, अपने मूल नायक भगवान को भूलना नहीं। कितना? 4.5 योजन का उनका समौसरण है और उस समौसरण में 12 सभाएं लगी हुई रहती हैं और उन 12 सभाओं में अनेक देव देवियों के साथ में मनुष्य, तिर्यंच सभी कोई बैठे रहते हैं और सब भगवान को सुनते भी हैं और भगवान को देखते भी हैं। सुनना भी होता है और देखना भी होता है। भगवान के समौसरण तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ दिख जाता है। एक काव्य चैत्य भक्ति के अंत में आता है, 4 लाइनों में पूरी समौसरण की रचना उसमें समाई होती है और वो काव्य भी चैत्य भक्ति का नहीं है, वो आदि पुराण का काव्य है। आदि पुराण में भगवान आदिनाथ के समौसरण का वर्णन करते हुए आचार्य जिनसेन महाराज ने वो काव्य लिखा है। अगर आप सुनना चाहो भगवान के समौसरण का पूरा विस्तार, बीच बीच में कितनी भूमियां और कितना क्या वैभव होता है, केवल उसका नामोल्लेख उसमें किया गया है और एक क्रम दिया गया है बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। और उस क्रम को अगर आप ध्यान में रख करके भगवान के समौसरण को याद करें तो भी आपके लिए बहुत लाभ मिल सकता है। मानस्तंभा सरांसी प्रविमल जल सत्खातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्वितीयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्याः शालः कल्पद्रुमाणां
सुपरिव्रत वनम स्तूपहर्म्यावली च प्राकारास्फाटिकोन्तर नृसर मुनि सभा पीठिकाग्रे स्वयंभू। ये 4 लाइन का एक बड़ा छंद है। क्या लिखा है इसमें? समऊ शरण में जब आप प्रवेश करेंगे, ऊपर जब आप चलेंगे तो वह समऊ शरण 5000 धनुष ऊंचाई पर बना हुआ मिलेगा, लेकिन यहां से आपको वहां तक पहुंचने में 20,000 सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी। कितनी? हाँ, और वो सीढ़ियां सोने की बनी हुई होती हैं। किसकी? बोलवाला इसलिए बुलवा लेता हूं आपसे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पॉलिश नहीं होती सोने की, सोने की बनी हुई होती हैं, क्योंकि वह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती, वह इंद्र की आज्ञा से कुबेर बनाता है और स्वर्गों में धन संपदा रत्न स्वर्ण की कोई कमी नहीं होती। ऐसी 20,000 स्वर्णमयी सीढ़ियों पर चढ़ करके एक अंतर मुहूर्त में उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, पार हो जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद में जब वह जीव वहां पहुंचता है तो सबसे पहले वह एक धूलिशाल नाम के स्थान पर पहुंचता है। धूलिशाल वन जिसको बोलते हैं, वह धूलिशाल का मतलब होता है रत्नों की धूली का बना हुआ एक कोट, परकोटा जिसे बोलते हैं, उस परकोटे में पहुंच गया, वह धूलिशाल नाम का कोट हो जाता है। वह धूलिशाल कोट में अंदर पहुंचने पर उसे मानस्तंभ सबसे पहले दिखाई देते हैं, जिसे मानस्तंभ भूमि कहते हैं। कोट अलग और भूमि अलग। भूमियां 8 भूमियों में पहुंचने के बाद 8वीं भूमि वह गढ़ भूमि मानी जाती है, सदगढ़ भूमि, जिसमें कि 12 गढ़ माने 12 सभाएं लगी होती हैं। 8 भूमियां क्रॉस करते हुए जाते हैं और रास्ते में 3 कोटे मिलते हैं। तो वह धूलिशाल कोट से जब अंदर बढ़ता है तो मानस्तंभा, सबसे पहले उसे मानस्तंभ भूमि मिलती है। उसके बाद में सरांसी, सरांसी माने सरोवर, आगे सरोवर मिलेंगे और उस सरोवर के साथ में ही वहां पर और आगे बढ़ते हैं तो प्रविमल जल सात खातिका, खाइयां मिलती हैं। खातिका भूमि जिसे कहते हैं, ये भूमि खातिका भूमि, ये मानस्तंभों में दर्शन करने के बाद, चैत्य भूमि के दर्शन हो जाने के बाद में खातिका भूमि आगे आती है। और इस खातिका भूमि से भी जब आगे बढ़ते हैं तो पुष्पवाटी, लता भूमि आती है। फिर प्राकार आता है, प्राकार माने कोट। यह जो कोट आता है ये पहला कोट कहलाता है। धूलिशाल कोट तो एक शुरू का है कोट जो प्रवेश करने के लिए, लेकिन वहां से अंदर प्रवेश करने में पहला कोट जो आता है उसे कहते हैं प्रथम कोट, ये प्राकार कहलाता है। और फिर जब उस कोट में माने एक परकोटा टाइप का होता है गोल, उसमें जब अंदर प्रवेश करते हैं तो नाट्यशाला, 2 गलियां 2 दिशाओं की तरफ जाती हुई मिलती हैं और उन दोनों दिशाओं में नाट्यशालाएं बनी हुई होती हैं। वहां पर देव और देवियों के अनेक प्रकार के नाटक होते रहते हैं, नृत्य होते रहते हैं। और वहां से गुजरते हुए आगे उन गलियों में धूप घट रखे हुए रहते हैं दोनों दिशाओं में, और वहां से गुजरते हुए वह उपवन भूमि में प्रवेश करता है, जहां पर बड़े बड़े उपवन अनेक अनेक वृक्षों के होते हैं। अशोक वृक्ष के, सप्तपर्ण वृक्ष के, चंपा वृक्ष के और आम्र वृक्ष के, ऐसे ये उपवन भूमियां होती हैं। और उन उपवन भूमियों से गुजरते गुजरते फिर वह ध्वजा भूमि में पहुंच जाता है। कहां? ये 5वीं भूमि है ध्वजा भूमि, और वहां पर ध्वजाएं लगी हुई रहती हैं। विशेष रूप से वो ध्वजा भूमि कहलाती है। 10 प्रकार के चिन्हों के साथ 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं, जो आपके पनागर के हर एक मंदिर के शिखर के ऊपर लहरा रही हैं। सब पर अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। हंस का चिन्ह, हाथी का चिन्ह, घोड़े का चिन्ह, माला का चिन्ह, वस्त्र का चिन्ह, इस तरह के अनेक अनेक चिन्ह, मयूर आदि के चिन्ह, वृषभ का चिन्ह, ऐसे चिन्ह बने हुए अलग अलग रहते हैं। और एक एक
जो ध्वजा होती है वो 108 प्रकार की मतलब 108 ध्वजाओं की वो संख्या होती है एक ध्वजा की। समझ लो कितनी हो गई। एक ध्वजा के 108 ध्वजा बनाओगे तो 10 ध्वजाओं की वह ध्वजाओं की जो संख्या बनेगी, ऐसी चारों दिशाओं में वो ध्वजाएं बनती हैं। ऐसी वह ध्वजाओं से सजी हुई ध्वज भूमि होती है। और उस ध्वज भूमि के आगे जब निकलते हैं ध्वजाद्या, फिर उसके बाद में प्राकारः, फिर शालः, शाल माने फिर एक दूसरा कोट आ जाता है। ध्वजा भूमि के बाद में फिर एक दूसरा परकोटा आता है जो चांदी का बना हुआ रहता है। और उस परकोटे के अंदर भी फिर उसी तरह से प्रवेश करने के लिए दो द्वार, चारों द्वारों में दो दो गलियां होती हैं। और उन गलियों में वह नाट्यशाला है और धूप घट आदि वह सब उसी तरह से सजे हुए रहते हैं जैसे पहले बताया। और उसके अंदर जब चलते हैं तो फिर एक कल्प वृक्ष भूमि आती है जिसमें अनेक तरह के कल्प वृक्ष बने रहते हैं। उसमें भी अनेक वृक्षों पर चैत्य वृक्ष होते हैं, उसमें जिनालय बने होते हैं, जिनबिंब बने होते हैं और अनेक तरह की घूमने फिरने की और मनोरंजन की सभी सुविधाएं होती हैं। वहां से जब आगे बढ़ते हैं सुपरिव्रत वनम स्तूप हर्म्यावली च, फिर उसके बाद में ग्रह भूमि आती है जिसमें बड़े बड़े स्तूपों के बाद एक हर्म्य माने होते हैं, महल बने हुए रहते हैं, भूमि ग्रह भूमि होती है। और उसको भी पार करने के बाद में फिर एक प्राकार आता है जिसे तीसरा परकोटा कहते हैं। ये स्फटिक मणि का बना हुआ होता है। और उन स्तूप की पंक्तियों और महलों की पंक्तियों को क्रॉस करने के बाद में यह तीसरे परकोटे में जब प्रवेश करते हैं तो ये स्फटिक मणि का बना हुआ तीसरा कोटा होता है। इसी कोटे के अंदर, इतना अंदर जाने के बाद में वह सदगढ़ भूमि शुरू हो जाती है जिस भूमि में भगवान विराजमान रहते हैं 12 सभाओं के बीचों बीच में। और इस तरह से जब हम 8वीं भूमि में पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद भी पीठिकाएं बनी रहती हैं। वह पीठिकाओं पर चढ़ने के बाद में गंधकुटी पर सिंहासन पर वह भगवान विराजमान होते हैं। उन पीठिकाओं को भी भूमि के रूप में गिना जाता है। वो 9वीं 10वीं और 11वीं 3 पीठिकाएं वह 3 भूमियों के रूप में गिनी जाती हैं। और इस तरह से भगवान उस 8वीं भूमि में बीचों बीच में जो बिल्कुल गोलाकार समौसरण बना रहता है, उसमें उन समौसरण में 12 सभाओं के बीच में वह भगवान गंधकुटी के ऊपर स्वर्णमय सिंहासन के ऊपर वह भगवान पद्मासन से ही विराजमान रहते हैं। और उन भगवान की वह स्वर्णमयी काया से पूरा का पूरा समौसरण जगमगाता रहता है। ऐसा यह समौसरण का छोटा सा दिग्दर्शन आपके लिए इस तरह के ये 4 लाइनों के काव्य से आपके दिमाग में रह सकता है। और यह शॉर्ट रूप में जो आपको समौसरण का दिग्दर्शन कराया, इसी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको यह समौसरण की सभी विशेषताएं, भूमियां, परकोटे और उन सब को पार करने के बाद में अंत में श्री जी जहां विराजमान होते हैं वह 3 पीठिकाओं के ऊपर होने वाले उस गंधकुटी पर विराजमान उन श्री जी को आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप भगवान का ध्यान वास्तव में समौसरण के अंदर कैसे भगवान विराजमान हैं यह आप विचार कर सकते हैं। यह विचार अपने आप में सारा का सारा ये धर्म ध्यान कहलाता है। ध्यान करने के लिए इस तरह के इन साधनों की जरूरत होती है। और इस तरह का ध्यान करने से ही हमारी अंतर आत्मा उन परमात्मा से जुड़ती है। और तब हमारे अंदर ये भावना आती है कि जैसे परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। तब हम बोलते हैं सोहम, वही मैं हूं। ऐसा ये सोहम का जो आभास होता है, यह आभास फिर आपको उन भगवान से जोड़े रखता है। और भगवान की भक्ति से जो एक बार जुड़ जाता है फिर वह दिन नहीं गिनता, महीने नहीं गिनता। वह सोचता है जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए,
हे भगवान हमें आपके समो शरण में रोजाना दर्शन तो होते ही रहे, दिव्य ध्वनि भी सुनने को मिलती रहे। थकता नहीं है आदमी, आने के बाद जैसे तैसे घर पे चला तो जाता है, लेकिन जाने के बाद भगवान की याद रखता है और अगले दिन फिर से घर से सही टाइम पर आ जाता है। अगर भव्य होगा तो सही टाइम पे आ जाएगा। सुन रहे हो? थक तो नहीं गए? 10 दिन बहुत धर्म सुन लिया, सुबह दोपहर शाम दिन रात ध्यान, अनेक अनेक तरह के लोगों का आवागमन, और इस तरह के मेला देखने के बाद में अब तो महाराज थोड़ी देर विराम ले लेते, थोड़ा सा विश्राम ले लेते, फिर भगवान का समोसरण खाली रहता क्या? बताओ, खाली रखना था क्या भगवान का समोसरण? नहीं रखना था ना। इसलिए भगवान का समोसरण जब तक लगा हुआ है तब तक भगवान का समोसरण निरंतर इसी प्रकार की धर्म देशना के साथ चलेगा, ये कभी भी खाली नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना ही भव्य जीवों का काम है। इसलिए अभी विश्राम की कोई बात नहीं है। अभी तो आप अपने अंदर उत्साह बराबर बनाए रखिए। ये ना सोचिए कि चातुर्मास का एक बहुत बड़ा आयाम पूरा हो गया है और चातुर्मास का हमने एक बहुत बड़ा कार्य पूरा कर लिया है, अब चातुर्मास तो कई लोग कहते हैं ढलान की ओर है। क्या बोलते हैं? हाँ, ये ढलान की ओर नहीं होना चाहिए। चातुर्मास दीपावली तक उठाव की ओर रहना चाहिए, ढलान की ओर नहीं होना चाहिए। तब यह आपके मन का मनोभाव ये उत्साह की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा। तब लगेगा कि हाँ, वास्तव में भव्य जीव जहां होते हैं समोसरण भगवान का वहीं लगता है, और समोसरण अगर लगा है तो भव्य जीव उसमें जरूर जाएंगे, सही टाइम पर पहुंचेंगे। आपको कल से, आज से फिर ये ध्यान कर लेना है कि शांतिनाथ भगवान की कथा निरंतर चल रही है, और यह कथा तब तक चलेगी जब तक कि भगवान का मोक्ष कल्याणक न हो जाए। हम घबराएं नहीं, भगवान के समोसरण में आकर के हर तरह की चिंता से मुक्त होकर के अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते रहें। समोसरण की 8वीं जो भूमि होती है, जिसे सदगण भूमि के नाम से कहा जाता है, उस भूमि में पहुंचने के बाद में जो भूमि एक रत्नमय स्तंभों पर आधारित रहती है, जिस स्फटिक कोट के अंदर, तृतीय कोट के अंदर प्रवेश करने के बाद में वह श्री मंडप भूमि में, सदगढ़ भूमि में पहुंच जाते हैं, और वहां पर 3 पीठिका रूपी भूमि होती हैं। प्रथम पीठिका पर, जिसे हम 9वीं भूमि कहते हैं, वह एक कोट के उपरांत बीचों बीच में गोल मंडपाकार एक श्री मंडप होता है। वह श्री मंडप वास्तव में इसलिए श्री मंडप कहलाता है क्योंकि जितनी भी देव और मनुष्यों की विभूतियां होती हैं, जितनी भी उस सुंदरता को धारण करने वाला कोई भी तरह का रत्न आदि पदार्थ होते हैं, वह सारे के सारे पदार्थ उस श्री मंडप भूमि में जड़े हुए रहते हैं। क्योंकि उस श्री मंडप भूमि में ही उन 3 पीठों के बीचों बीच में वह श्री जी, श्री जिनेंद्र भगवान विराजमान होंगे। तो जो प्रथम पीठिका होती है, प्रथम भूमि होती है, वह 9वीं पीठिका के रूप में कही जाती है, और उस पीठिका भूमि पर अनेक तरह के रत्नमय स्तंभों पर आधारित वह पीठिका होती है। ऊपर देखेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर ये गोल गोल कपड़े के ये ऊपर आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वहाँ पर रत्नों के स्तंभों पर आधारित वह गोल गोल अनेक तरह की मणियों के प्रकाश से सुशोभित वह रत्नमय बने हुए ऊपर के और नीचे के चारों तरफ के प्रकाशों से वह भरा हुआ वह श्री मंडप होता है। वह पीठिका होती है जिस पीठिका पर 12 सभाएं लगी रहती हैं। उस पीठिका पर अनेक तरह के
मनुष्य और अनेक तरह के देव आकर के वहां पर विद्यमान होते हैं। एक तरह से कहें उस पीठिका के 16 द्वार होते हैं। हर द्वार अलग अलग जो कोठे बने हुए हैं उनमें जाने के लिए 12 द्वार होते हैं और 4 महाद्वार होते हैं जो ऊपर वाली पीठिका पर चढ़ने के लिए होते हैं। ऐसे प्रत्येक कोठों में प्रवेश करने के लिए जो भी आए वहां पर वो अपने अपने स्थान पर बैठता चला जाए। ऐसे बीचों बीच में पीठिका की स्वर्णमय वह पीठिका पर जो द्वार होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, जहां से प्रवेश करने के बाद में वह जीव अपने अपने कोठों में विद्यमान होते चले जाते हैं। उन 12 सभा भूमियों को, उन 12 गणों को जो क्रम क्रम से व्यवस्थित होते हैं वह प्रथम पीठिका कहलाती है, जिसे हम 9वीं भूमि कहते हैं। फिर उसके उपरांत दूसरी पीठिका आती है, फिर उसके उपरांत तीसरी पीठिका आती है और उसके ऊपर गंधकुटी होती है और उसके ऊपर सिंहासन पर श्री जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं। तो आपके लिए अभी जो वर्णन किया जा रहा है ये उस प्रथम पीठिका का है, जहां पर वह 12 गढ़ बने हुए हैं और वहां पर अनेक मनुष्य और देव और पशु आदि भी अपने अपने स्थान पर समुचित रीति से बैठे रहते हैं। उसी का वर्णन करते हुए आगे का काव्य नंबर 55 है। द्वात्रिंशदिंद्र कृत केवल पूजनोऽसौ चक्रायुधादि गणनायक शोभमानः यत्यार्यकासुरसुरी पशुपुंभिरिज्या धर्मोपदेशन परो विजहार मय्याम। केवल बोध हुआ तब पूजा 32 इंद्रों ने की, चक्रायुध आदिक गणधर ने महिमा वृद्धि उसमें की। शमनयारिका देव देविया नर से पशुओं से पूजित, धर्म देश नामी तत्पर हो विहरण से भोजन बोधित। उस समवसरण में जहां पर मध्य भाग में बीचों बीच में श्री जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं, उन्हें सर्वज्ञ वीतराग अरहंत भट्टारक नाम से भी कहा जाता है। यह भट्टारक शब्द पहले तो अरहंत भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता था। वर्तमान में यह भट्टारक शब्द का अर्थ बिगड़ गया और यह किन्हीं किन्हीं मठों के जो आधीश हो जाते हैं, मठाधीश हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रयुक्त होने लगा। भट्टारक का अर्थ होता है जो अपनी उपस्थिति मात्र से बड़े बड़े वादियों को, प्रतिवादियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने पास आकर्षित कर लें और उन्हें अपने दर्शन से या अपने प्रवचन से उन्हें परास्त कर दें, उन्हें भट्टारक कहा जाता है। ऐसे अरिहंत भगवान को श्रेष्ठ भट्टारक कहा जाता है। कभी आपने सुना हो, एक आचार्य हुए हैं, आचार्य अकलंक देव, जिनके नाम के आगे भी एक भट्ट शब्द लगता है, भट्टाकलंक देव कहा जाता है उन्हें। भट्ट माने होता है योद्धा, जो बड़े बड़े अपने मद में डूबे हुए, एकांत मद में डूबे हुए, अपना अपना आग्रह रखे हुए ऐसे प्रतिवादी होते हैं और जिनके समक्ष आने पर वह आचार्य अकलंक देव सरीखे उन्हें अपने वाद से उनको जीत लेते थे, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हुआ भट्टाकलंक देव। इसी तरह से वह सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान जहाँ विद्यमान हैं, वहाँ उनके चारों ओर 12 सभाएं लगी हुई हैं और वह 12 सभाएं क्रम क्रम से होती हैं। जहाँ वो भगवान विराजमान हैं, उनकी दाहिनी बाजू से गणधर देव आदि सबसे पहले 7 प्रकार के मुनि महाराज होते हैं, जिनका वर्णन आगे बताया जाएगा। वो 7 प्रकार के मुनि महाराज सबसे पहले उनके दाहिनी ओर सीधी बाजू से बैठते हैं, पहली सभा। दूसरी सभा में फिर उसके बाद में
कल्पवासी देवियों की सभा होती है। और ये ध्यान रखना कि हर सभा में पार्टीशन भी होता है कोई भी जीव इस सभा का उस सभा में नहीं जा सकता। अलग अलग वह सभाएं, जैसे आप छोटी सी कभी कभार उसकी कल्पना कर सकते हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं उस टाइप से। लेकिन उन कॉन्फ्रेंस में भी बीचों बीच में तो कोई नहीं होता, सब गोलाकार रूप में बैठे रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये पीठ ऐसा समझ के चलो जैसे गोलाकार बड़े बड़े 3 पीठें बनी हुई हैं। उन 3 पीठों के ऊपर तो सर्वज्ञ भगवान विराजमान है, लेकिन प्रथम पीठ पर जो मंडप भूमि बनी हुई है उस पर ये 12 सभाएं लगी हुई हैं। और उस पहली सभा में मुनि महाराज बैठे होंगे 7 प्रकार के, दूसरी सभा में कल्पवासी देवियां बैठी होंगी, बीच में स्फटिक मणियों की अच्छी अच्छी दीवारें बनी हुई रहती हैं, और तीसरी सभा में आरिकाएं होती हैं और मनुष्य जाति की जो स्त्रियां होती हैं वह भी उसी तीसरी सभा में होती हैं। चौथी सभा में फिर चौथे गढ़ में ज्योतिषी देवों की देवियां होती हैं। पांचवें में व्यंतरवासी जो देव होते हैं उनकी देवियां होती हैं। छठवें में भवनवासी देवों की देवियां होती हैं, और 7वें में फिर भवनवासी देव बैठे होते हैं 7वीं सभा में। 8वीं सभा में व्यंतर देव बैठे होते हैं, और 9वीं सभा में वह ज्योतिषी देव बैठे होते हैं। ऐसे वह एक एक करके क्रम से वह सभा घूमती हुई सामने चारों तरफ वह जिनेंद्र भगवान जिनको दिखाई देते हैं। ऐसी उस सभा में 9वीं सभा में ज्योतिषी देव बैठे हुए होते हैं। 10वीं सभा जहाँ लगी होती है, 10वीं जो एक कोठा होता है उसमें कल्पवासी देव होते हैं। और 11वीं सभा में मनुष्य, चक्रवर्ती, मांडलिक, महामंडलिक आदि राजा, अनेक विद्याधर आदि मनुष्य वह उस 11वीं सभा में रहते हैं। और 12वीं सभा में अनेक पंचेंद्रीय पशु जैसे सिंह है, मृग हैं, हाथी है, घोड़ा है, मोर हैं, सर्प भी होते हैं, बड़े बड़े नाग, बिल्ली, चूहे, जितने भी पंचेंद्रीय त्रियंश समझदार होते हैं जो सुन सकते हैं वह सब भगवान के समक्ष बैठे हुए होते हैं। इस तरह से यह 12 सभाओं का एक प्रथम ये मंडप होता है। और इस मंडप पर इस तरह से जब यह सभाएं लगी हुई रहती हैं और उन सभाओं के ऊपर जब कोई जाना चाहता है तो वहां से दूसरे मंडप में प्रवेश होता है। यह वैडूर्य मणि की बनी हुई जो प्रथम पीठिका होती है, यह बड़ी नीली नीली आभा को लिए हुए बहुत सुंदर सुशोभित होती है। और इस पीठिका पर जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जहां से उस पीठिका में प्रवेश करते हैं उस प्रवेश स्थान पर 8 मंगल द्रव्यों के द्वारा यक्षों को खड़ा किया जाता है। यक्ष खड़े रहते हैं, यक्ष देव, जहां पर प्रथम पीठिका पर एक तरह से द्वारपाल बने हुए वह प्रथम पीठिका पर स्थित होते हैं। और उन यक्षों के ऊपर उनके मस्तकों पर धर्म चक्र स्थित रहते हैं। वो धर्म चक्र से शोभायमान वह उस पीठिका पर स्थित रहते हैं। और फिर उस प्रथम पीठिका के ऊपर जब द्वितीय पीठ आती है तो उस द्वितीय पीठ की 8 दिशाओं में 8 बड़ी बड़ी ध्वजाएं होती हैं। दूसरी पीठ पर जो आपको 10 ध्वजाएं अकृत्रिम जनालय में या ध्वजा भूमि में लगी हुई बताई, उनमें से 8 दिशाओं की 8 ध्वजाएं अलग होती हैं, जिनमें एक पर चक्र का चिन्ह होता है, एक पर गज का चिन्ह होता है हाथी का, एक पर वृषभ का चिन्ह होता है बैल का, एक पर कमल का चिन्ह होता है, एक पर वस्त्र का चिन्ह होता है, एक पर सिंह का चिन्ह होता है, और एक पर गरुड़ का चिन्ह होता है, और एक पर माला का चिन्ह होता है। ऐसे 8 चिन्हों से सुशोभित 8 महाध्वजाएं होती हैं और जिनसे वह दूसरा पीठ शोभायमान होता है। वह दूसरा पीठ भी सब प्रकार के रत्नों से मिलकर के बना हुआ होता है। और फिर इसके ऊपर एक तीसरा पीठ होता है। उस तीसरे पीठ पर 3 कटनी होती हैं।
कटनी समझते हैं ना? हाँ, 3 और उसके ऊपर कटनी, वो तीसरे पीठ पर होती हैं। जैसे आप सुमेरु पर्वत की कटनी देखते हैं, या कोई भी जब आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो इस तरह का जो सुमेरु पर्वत बना होता है उसकी भी 3 कटनियाँ होती हैं। कोई भी जहाँ पर ध्वजा वगैरह लहराई जाती हैं उसकी 3 कटनियाँ नीचे बनाई जाती हैं, एक के ऊपर एक पूरे, ऐसे उन तीसरी कटनी के ऊपर भी 3 कटनी होती हैं। और उसके ऊपर गंधकुटी होती है तीसरी कटनी के ऊपर। वह गंधकुटी चारों ओर अनेक प्रकार की मालाओं से सुशोभित रहती है, धूप घटों से सुशोभित रहती है। वैसे तो भगवान के शरीर से ही बहुत अच्छी सुगंध निकलती है, लेकिन उसी सुगंधी की तरह उन धूप घटों से भी सुगंधी और निकलती है, और सब मिलकर के पूरी 12 सभाओं को सुगंधी से भर देती है। इसलिए उसका नाम गंधकुटी कहलाता है। सुगंधी, जो भगवान की ही सुगंध चारों ओर फैल रही हो, ऐसा उन सभा में बैठे हुए लोगों को अनुभव में आता है। और वह वहां पर उस गंधकुटी के ऊपर भी एक सिंहासन होता है, और उस सिंहासन के ऊपर भी 4 अंगुल ऊपर अधर में वह भगवान जिनेंद्र देव विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। ऐसी वह शोभा के बीच में वह जिनेंद्र भगवान जो 32 बड़े बड़े महाइंद्र होते हैं, उन सब महाइंद्रों के माध्यम से पूजित होते हैं। और सभी इंद्र अपने अपने जगहों पर उन भगवान की पूजा करते हुए सुशोभित होते हैं। अनेक तरह के श्रमण, आर्यिकाएं, देव, मनुष्य, सब कोई उन 12 सभाओं में उपस्थित रहते हैं। और इस तरह से जब भगवान विराजमान होते हैं तब वह भगवान की धर्म देशना होती है। धर्म देशना तो आपने सुन ली, लेकिन भगवान का वैभव आप बाद में सुन रहे हैं। आप लोग स्वार्थी हैं, भगवान पहले हमें कुछ सुनाओ। जब आप सुन लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको भगवान का वैभव चारों ओर देखते हुए बनता है। और कई लोग तो क्या करते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनते जाते हैं और वैभव भी देखते रहते हैं इधर उधर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ ये खड़े हैं, यहाँ ये खड़े हैं, यहाँ ये चमक रहा है, यहाँ ये चमक रहा है, और भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुन रहे हैं। क्योंकि सुनने वालों का और देखने वालों का मन पूरा का पूरा उस परिसर पर ही केंद्रित होता है, भगवान के ही आसपास केंद्रित होता है। और इस तरह से वह भगवान की शोभा जहाँ दिखाई देती है, उस समौ शरण की कुछ और विशेषताएं होती हैं, जो विशेषताएं आगे के काव्य में बताई जा रही हैं कि कौन उस समौ शरण में उपस्थित होते हैं और कौन नहीं होते हैं। ये भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं। मिथ्यादृशश्च विकलत्रय संगीवीता ये संशयालु विपरीत विमोहयोक्ताः विसिद्ध पुरुषा नहि सन्ति नूनं जिनेन्द्र देव सदसि प्रथित प्रभावा। मिथ्यादृष्टि विकलत्रयौ जीव असंगी जहाँ नहीं, जो संशय विपरीत भाव में और विमोह में पड़े कहीं। तथा जीव जो भव्य नहीं, वे भी दिखते वहाँ नहीं। श्री जिनेन्द्र की महासभा में प्रभु प्रभाव विख्यात वही। यह जानने में आ सकता है कि भगवान की सभा में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि माने तीव्र मिथ्यात्व को धारण करने वाले प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव, जिनका श्रद्धान विपरीत होता है, जो विपरीत आशय को अपने मन में धारण किए रहते हैं और जिन्हें सच्चे सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास नहीं होता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का अगर उस समौ शरण में प्रवेश भी हो जाता है तो वह प्रवेश उस सभा मंडप भूमि तक नहीं होता जहाँ पर वह 12 सभाएं लगी रहती हैं। उससे पहले ही किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि एक अभव्य नाम का कूट होता है, वहाँ पर ही वह मिथ्या दृष्टि जीव रुक जाते हैं और अभव्य जीव भी वहीं पर रुक जाते हैं। अभव्य जीवों का भी प्रवेश सभा के अंदर नहीं होता है। जितने भी विकलत्र जीव होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, पंचेंद्री जीव भी वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं।
और जहां पर ऐसे जीव भी नहीं पहुंचते जो संशय, विभ्रम और मोह में पड़े हुए हों, जिन्हें किसी भी तरह का तत्व पर संशय रहता है, भगवान देव के प्रति संशय रहता है, जो विपरीत मिथ्यात्व को धारण करने वाले होते हैं, विपरीत बुद्धि वाले होते हैं, और जो किसी भी तरह के अनध्यवसाय में पड़े रहते हैं कि भाई पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरह का जिनके अंदर विश्वास नहीं होता, ऐसे जीव भी उस समूह शरण में, उस सभा मंडप भूमि में नहीं पहुंचते। अब वहां पर कौन पहुंचेंगे? तो इन जीवों को छोड़ करके जो जीव बचे, उनमें जो भव्य जीव, निकट भव्य जीव होंगे, वो वहां पहुंचेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।